जय श्री कृष्णा सभी को। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी स्त्री की कहानी जिसने अपने पति को यमराज के मुख से वापस ले आई। ये है वट सावित्री की अद्भुत और चमत्कारी व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से पति की लंबी आयु और घर में सुख समृद्धि मिलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लिसफुल ब्लेसिंग 25। आज हम लेके आए हैं वट सावित्री की व्रत कथा, जो हर सुहागन स्त्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहा जाता है कि इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास से करने पर माँ सावित्री का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पति की लंबी आयु होती है। ये कथा है प्रेम, त्याग और अटूट विश्वास के संगम की। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। एक बार अश्वपति नाम का एक राजा था, जो मद्र साम्राज्य पर शासन करता था। वह और उसकी पत्नी निसंतान थे और इस प्रकार एक ऋषि के कहने पर उन्होंने सूर्य देवता सावित्री के सम्मान में अत्यंत समर्पण और आस्था के साथ पूजा की और देवी की उपासना से उसे एक लड़की प्राप्त हुई। देवी के नाम पर उसका नाम सावित्री रखा। जब वह विवाह लायक हुई तो राजा ने कहा, बेटी, मैंने तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, पढ़ाया लिखाया और तुम्हें सर्वगुण संपन्न बना दिया, इसलिए आप अपने लायक अच्छे से अच्छा वर ढूंढो। मैं तुम्हारे साथ अपने बूढ़े मंत्री को भेजता हूँ, वह तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करेगा। सावित्री ने खोज करते करते सत्यवान को अपने लायक पाया और अपने देश वापस आ गई। थोड़ी देर में नारद जी आए। नारद जी भी उसके बाप के पास आए और राजा ने बड़ा आदर सत्कार किया। नारद जी ने पूछा, राजन, लड़की के लिए अभी तक वर नहीं ढूंढा? तो राजा ने बताया कि मैंने यह काम खुद सावित्री को ही सौंपा है और वह अभी अपने लायक वर ढूंढ कर आई है। नारद जी ने सावित्री को बुलाकर सारी बात पूछी। सावित्री के बताने पर नारद जी ने कहा, और तो सब ठीक है, पर उनका राज्य शासन छिन गया है। वह अभी जंगल में रहते हैं। इस पर भी सत्यवान हर तरह से तुम्हारे लायक है, पर उसकी आयु सिर्फ 1 वर्ष की और है, अतः तुम कोई और वर ढूंढ लो। राजा को भी चिंता हुई। सावित्री को समझाया और बुझाया, पर उसने कहा कि मैं एक हिंदू कन्या हूँ और धर्म ये कहता है कि मन से भी किसी दूसरे की इच्छा नहीं करनी चाहिए। एक बार जिसे अपना पति मान लिया या माता पिता ने जिसे अच्छा समझकर विवाह कर दिया, वही पति है। बाद में उसमें कोई भी खराबी होवे। सावित्री के उत्तम वचन सुनकर नारद जी ने आशीर्वाद दिया और राजा से कहा, तुम्हें इसका विवाह सत्यवान से कर देना चाहिए। राजा ने सारा साज-बाज लिया और सत्यवान अपने माता पिता के साथ जहाँ रहते थे वही वन में जाकर विधि से उनका विवाह कर दिया। राजा अपने देश को वापस आ गए। सत्यवान सावित्री बड़े आनंद में रहने लगे। सावित्री अपने अंधे सास ससुर की तथा सत्यवान की खूब सेवा करती थी। पति धर्म का भी पालन करती थी। सदा सत्यवान के साथ रहती थी, कभी एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। 1 साल पूरा हो गया। सत्यवान लकड़ी काटने वन में गया। सावित्री भी साथ गई। लकड़ी काटते हुए सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा। वह सावित्री की गोद में सिर रखकर सो गया। थोड़ी देर में यमराज अपने दूतों के साथ आए। सावित्री को विधि विधान समझाकर सत्यवान के जीव को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। थोड़ी देर में यमराज जी ने उसको समझाया और वरदान दिया। सावित्री फिर भी उनके साथ चलने लगी। यमराज ने फिर उसे समझाया और वरदान दिया और जाने लगे, तो फिर भी सावित्री ने उसको नहीं छोड़ा। हार कर यमराज जी ने कहा, तुम्हारे मांगे अनुसार मैंने तुम्हारे अंधे सास ससुर को आंखें दे दी, उनका राज्य भी वापस दे दिया। तुम्हारे पिता के भी 100 पुत्र होंगे। अब तो तुम लौट जाओ, ये मार्ग बहुत ही कठिन है। सावित्री ने कहा, भगवान, रास्ता कठिन हो चाहे न हो, लेकिन स्त्री के लिए उसके पति के पीछे ही सब कुछ है। मुझे स्वर्ग के सुख को छोड़कर मेरे पति के प्राण ही वापस चाहिए। यमराज जी ने प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण वापस दे दिए और सावित्री से प्रसन्न होकर तथा वरदान देकर चले गए। सावित्री वापस आई जहाँ उस सत्यवान का शरीर पड़ा था। धीरे धीरे उसमें प्राण आ गए और खड़ा हो गया। सावित्री ने सारी बात बताई और अपने झोपड़ी में चली गई।
सत्यवान के माता पिता की आंखों में भी रोशनी आ गई, उनका राजपाट वापस मिल गया, सब सुखी सुखी रहने लगे। सावित्री के 100 पुत्र और 100 भाई हुए। वर्षों तक राज्य करके सत्यवान के साथ सावित्री वैकुंठ लोक में चली गई। जो स्त्री इस व्रत को करेगी वह अपने पति के साथ सदा आनंद और सौभाग्यवती रहेगी। तो दोस्तों, ये थी वट सावित्री की पावन कथा। अगर आप भी अपने जीवन में सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य चाहते हैं तो ये व्रत जरूर करें और ये कथा जरूर सुनें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही भक्ति और धार्मिक वीडियो, कथा और भजन के लिए हमारे चैनल ब्लिसफुल ब्लेसिंग 25 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सावित्री माता की, जय श्री कृष्ण सभी को।